बस 15 मिनट लगे बाजी पलटने में। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन ने मिस्र को फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आखिरी 15 मिनट में 3 गोल करके फैसला कुन बर्तरी हासिल की। मिस्र ने 75 मिनट तक 2-0 की बर्तरी कायम रखी। फिर रोमेरो ने पहला गोल करके प्रेशर शिफ्ट किया। मेसी ने दूसरा गोल करके मिस्र की बर्तरी बराबर की। तीसरा गोल फर्नांडिस ने करके जीत यकीनी बनाई। मिस्र की जानिब से पहला गोल यासिर इब्राहिम ने किया, दूसरा गोल मुस्तफ़ा ने किया। मोहम्मद सलाह कोई गोल ना कर सके। जीत की खुशी में अर्जेंटाइन की टीम ने मेसी को कंधों पर उठा लिया। मेसी की आंखें खुशी से भर आईं। दूसरा मैच रात 1 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया का होगा। ट्रंप ने नेटो से सख्त मायूस। नेटो के इत्तेहादी मुल्क तुर्की को बेहतरीन दोस्त और अजीम इत्तेहादी करार दिया। ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश का फिर इजहार। अंकारा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नेटो से बहुत मायूस हूँ। नेटो ने ईरान के मामले पर हमारी मदद नहीं की। अगर नेटो इजलास तुर्की में ना होता तो शायद शिरकत न करता। ईरान के मामले पर हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। अमेरिका को आपने हरमस की ज़रूरत नहीं। ट्रंप का तुर्की को F-35S लड़ाका तैयारी देने का फैसला। कहा, तुर्की को F-35 देने पर किसी किस्म के खदशात नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, हमें अमेरिका का F-35 तैयारी खरीदने का दावतनामा मौसूल हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अंकारा पहुंचे। शानदार इस्तकबाल। तुर्की के सदारती कॉम्प्लेक्स में तोपों की सलामी। गार्ड ऑफ ऑनर। तुर्क फसाइक के तैयारों का फ्लाई पास्ट। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में SHO थाना मंगी और थाना काबिज समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। फोर्सेज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। फितनाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द मारे गए। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बाहिफाजत थाने पहुँच गए। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागा नहीं। हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब देंगे। सदर वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेज और पुलिस की सताइश। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखिल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। ज़ियारत हमले की संगीनी पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी खुद गाड़ी चलाकर ज़ियारत पहुँचे। अमन व अमन से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शोहदा के खून का एक एक कतरा कौम की अमानत है। ज़ियारत क्रॉस करने पर मुजाहिरीन के मुतालबात पर गौर के लिए कमेटी कायम। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। 15 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहदा के लिए दुआ और फातह ख्वानी। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने बात फजाया कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की जान और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई के जनाजे में शिरकत और तुर्की के दौरे से काबीना को आगाह किया। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त में वाज़ेह है, धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमेरिका मुआहदे की पासदारी करे। लाखों ईरानियों ने शहीद ख़ामनई को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। जंगबंदी के बावजूद आपने हरमस में कशीदगी। 24 घंटों के दौरान आपने हरमस में तीसरे ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम ड्रोन से निशाना बनाया गया। जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा। अमरीकी अहदेदार ने ईरान पर हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान इनकलाब ने आपने हरमस पर तीसरे कमर्शियल जहाज़ को निशाना बनाया। ईरान से दागे के मुताबिक ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीका किसी भी इश्तिहाल अंगेज़ी का फैसला कुन जवाब देगा। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का कहना था, पाकिस्तान इनकलाब ने हरमस से गुजरने वाले जहाज़ों पर 2 मिसाइल दागे। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान बहरी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बनने वाले इक़दामात बंद करे।
हानिया डाकुओं की नहीं, पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग से जाम बहक हुई। चकवाल में फायरिंग से जाम बहक हानिया के वालिद ने एफआईआर को चैलेंज कर दिया। इल्ज़ाम लगाया एफआईआर में हकाइक के बरक्स डाकुओं की फायरिंग शामिल की गई। मुकदमा दफ़ा 302 की बजाय 322 के तहत दर्ज किया गया। मुतल्लिका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। DPO का इंक्वायरी का हुक्म, 3 रोज़ में रिपोर्ट तलब। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली ख़ामनेई का सफ़र आखिर जज़्द खाकी नजफ़ पहुँचा दिया गया। आज करबला भी ले जाया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी तेहरान से नजफ़ पहुँच गए। इससे पहले शहीद सुप्रीम लीडर की कुम में नमाज जनाज़ा अदा की गई। शहर की सड़कों पर तहत निगाह सोगवारान का हुजूम। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में जुलूस जनाज़ा में 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुतादिद धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के क़याम वाले होटल के करीब हुए। धमाकों के बावजूद शामी सदर ने सदारती महल में फ्रांसीसी सदर का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाई के ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक शहीद की नमाज जनाज़ा अदा। शहीद गैर मामूली हिम्मत के एतराफ़ में पूरे फ़ौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाज़ा में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, सीनियर अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। एयर चीफ का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा कुर्बानी पाक फ़ज़ाई और अफ़वाज पाकिस्तान की बेहतरीन रिवायात का मसर है। पाक फ़ज़ाई न सिर्फ सरहदों बल्कि वतनों की जान, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक कैप्टन नासिम तारिक शहीद ने लड़की को औबाश नौजवान से बचाने की कोशिश में जान दी थी। निजी कंपनी का कार्गो तैयारा कराची के करीब बहरा अरब में लापता। कार्गो तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। तर्जुमान PA के मुताबिक तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। तकनीकी खराबी के बायस तैयारा हादसे का शिकार हुआ। हादसे से पहले पायलट ने नेविगेशन खराबी की इतला दी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता मुनक़ता होने के बाद तैयारा रडार से गायब हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिज़र में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का को से मुतसिल गाँव दामास में तबाही। राब्ता सड़कें बह गईं, फसलें और बागात तबाह। मुतादिद घरों, सरकारी इमारतों, स्टेडियम को नुकसान। डेरा गाजी खान और खो सुलेमान पर मूसलाधार बारिश। शोधकोही में नीचे दर्जे का सैलाब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हब्स कम न हुआ। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। आप बंद कमरों में नहीं बैठेंगे, अवाम के साथ खड़े होकर अपनी हुकूमत चलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला हाउस GB में इजलास से खिताब। कहा GB की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाया जाए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए। हक़ मलकियत की कानून साजी पर अमल दरामद करवाएं। हक़ हाकमियत के हवाले से असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करें। अलीमा खान का अडियाला जेल के करीब धरनों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का ऐलान। कहा आइंदा हम सिर्फ 3 बहनें अडियाला जेल आएंगी। अडियाला जेल में बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात भी करा दी गई। उधर अडियाला रोड पर धरने में PTI कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। आलमी मंडी में तेल की कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की हिदायत है आलमी कीमतों में कमी मिनवन आवाम तक पहुँचाई जाए। ताजरों की फिक्स टैक्स स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप तैयार। रवा हफ्ते आजमाइशी बुनियादों पर मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक खामी की सूरत में आइंदा हफ्ते तक फाइनल मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी जाएगी। सितंबर के दौरान रजिस्टर्ड रिटेलर्स को रिटर्न्स फाइल करना होंगे। FPR को तकरीबन 35 लाख से ज़ायद रिटेलर्स की मालूमात मौसूल।
वज़ीर आला सिंध का गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत का सख्त नोटिस। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने दीगर सूबाई वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद कर स्टॉक कर रखी है। शर्जील मेमन का MTM को एहतजाज की बजाय हुकूमत छोड़ने का भी मशवरा। ऐवान में दाखिल होते वक्त सलूट क्यों नहीं किया? पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास। DPO झंग के ऐवान में दाखिले के अंदाज पर अरकान का एतराज़। एक रुकन ने कहा, बाबरती अफसर ऐवान में आए तो सलूट करना ऐवान की रिवायत है। रुकन असम्बली का एहतजाजन इजलास छोड़ने का ऐलान। DPO साजिद खोकर का अपनी गलती का एतराफ़, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। KP असम्बली के इख्तियारात इस्तेहकाक मराद से मुताल्लिक कानून मंजूर। कानून के मुताबिक असम्बली अरकान को इजलास और कमेटी इजलासों में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। असम्बली कार्रवाई या वोटिंग पर रुकन से अदालत में बासपुर्स नहीं होगी। स्पीकर की इजाज़त के बगैर असम्बली रुकन की गिरफ्तारी पर पाबंदी होगी। अरकान को ज़ाती गाड़ियों पर काले शीशों के इस्तेमाल और ख़ुसूसी मेंबर असम्बली नंबर की इजाज़त होगी। ख़ातिन को विरासत से महरूम करने वाली कबायली रवायत गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, बेटियों को विरासत से महरूम करना शरीयत और कानून की खिलाफ वर्जी है। विरासत में ख़ातिन के हुकूक पर कोई समझौता नहीं। विरासती ज़मीन सिर्फ इस्लामी कानून विरासत के मुताबिक तकसीम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। KP में MA पास खाकरूब भर्ती का केस। वफाकी आईनी अदालत ने KP में 2016 से आज तक खाकरूबों की भर्ती का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, MA पास खाकरूब तो कल्फ वाले कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं। शहर में गंद पड़ा होता है और पढ़े लिखे खाकरूब काम नहीं करते। लोगों की मजबूरी देखें कि कैसे कैसे लोग खाकरूब भर्ती होना चाहते हैं। कराची के वलीका अस्पताल में HIV फैलने का केस। इंक्वायरी कमेटी का डॉक्टर्स पर संगीन गफलत और बद इंतजामी का इल्ज़ाम। 2 डॉक्टर्स मुअत्तल, 14 रोज़ में जवाब तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के डिस्पेंसर भी मुअत्तल। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी है। PTA के मुताबिक इसराइली फ़ौज के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग। 4 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, मशरकी और जनूबी इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट जारी कर दिया गया। स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के जंगलात में आतिशज़दगी। हज़ारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दूसरी जानिब चीन के जनूबी सूबे में भी तूफान से सैलाब आ गया। डैम की दीवार टूट गई, 2 अफराद हलाक। भारतीय शहर मुंबई में भी तेज़ बारिशें जारी। मुख्तलिफ इलाके डूबे हुए हैं। दुखी इंसानियत के मसीहा ईदी को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। अब्दुलसत्तार ईदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ की। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया में सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का एहसास हासिल। और भारतीय मुज़ाहमत का डटकर मुकाबला करने वाले बुरहान वानी शहीद की आज 10वीं बरसी। बुरहान वानी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंकी। 8 जुलाई 2016 को तराल में जाली ऑपरेशन में शहीद किया गया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब शहीद को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा।